मन्दहासरुचिराननाम्बुजम् पूजितं सुरनरोत्तमेर्मुदा धर्मनन्दन महाविचिन्तये वाणी मंगलरूपिणी च हसितं यस्यास्ति वे मंगलम् नेत्रे मंगलदे च दोर्विलसितं नृणां परमङ्गलम् नृणां परमङ्गलम्। ॐ अवतारिणे श्री स्वामिनारायणाय नमो नमः। श्री पूर्ण पुरुषोत्तमाय श्री सहजानंद स्वामिने नमो नमः। बोलो श्री स्वामीनारायण भगवान, श्री नर नारायण देव, श्री लक्ष्मी नारायण देव की। आज और कल पूरे दिन बहुत बारिश गिरी। कुछ बारिश के छींटे आज सुबह भी गिरे, लेकिन अभी आप देखो बाहर तो कितना ही तेज वायु, कितनी ही तेज हवा चल रही है कि इतने बड़े विशाल वृक्ष को भी हवा हिला रही है। तो जब भी वर्षा होती है, घनघोर वर्षा होती है, जोर से बारिश गिरती है, जो जिनके पास ठिकाना है वह तो बारिश से बचेंगे। एक बार बहुत ही संख्या में कितने ही लोग एक विशाल आयोजन में इकट्ठे हुए। वह विशाल जगह पूरी ही खुली थी, जंगल जैसा, खेत जैसा, पूरा बड़ा मैदान। कहीं कुछ आश्रय स्थान नहीं था। सभी लोग बड़े आनंद से, बड़े ही भाव से आनंद किलोल कर रहे थे। अचानक सभी का आनंद एक क्षण में चला जाता है। कैसे? अभी तो नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, उछल रहे हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, इधर से उधर घूम रहे हैं, एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, एक दूसरे का परिचय करा रहे हैं, एक दूसरे के गुणगान गा रहे हैं, कोई किसी की प्रशंसा कर रहा है। सब ही बड़े आनंद में व्यस्त थे, लेकिन उन सब का आनंद एक क्षण मात्र में चला गया। क्यों? क्योंकि इतनी जोर से, जिसे हम कहते हैं मूसलाधार वर्षा, कंटिन्यूस गिरने वाली, लगातार गिरने वाली,
और जबरदस्त मात्रा में गिरने वाली अचानक आंधी, तूफान और बरसात तीनों ही चालू हुआ। और जब तीनों ही कार्यक्रम चालू हुए तो उनके सभी बनाए गए कार्यक्रम एक क्षण मात्र में स्टॉप, बंद हो गए। कोई किसी से हाथ मिला रहा था तो हाथ मिलाना छोड़कर बचना सोचने लगा कि कहां जाऊं। कोई किसी का इंट्रोडक्शन करा रहा था तो इंट्रोडक्शन छोड़ के वह भी कहीं आश्रय लेने निकला। इधर कोई नाच रहा है, नाचता कूदता खेलता छोड़ करके भगने लगा। कोई किसी की प्रशंसा कर रहा था, प्रशंसा की बात तो रही दूर, अब वह अपने आप को बचाने में लगा पड़ा। यहां तक तो सही था, लेकिन आकाश मार्ग में रहे कितने ही पक्षी जो ये सब कार्यक्रम बड़ी गौर से निहार रहे थे, देख रहे थे, वह पक्षी भी अपने आप को उस आंधी, तूफान, बरसात से बचाने के साधन में जुट गए कि अब इससे कैसे बचा जाए। यहाँ तक कि जमीन पर रहे कितने ही ऐसे प्राणी जिनका आश्रय स्थान ही जमीन है, वह भी अपने आप को बचाने के लिए इधर से उधर दौड़ने लगे। यहाँ तक कि इतना जोर से हवा चल रहा था कि अपने वृक्षों को भी, छोटे छोटे वृक्षों को भी अपने आप को बचाना मुश्किल लग रहा था। तो ऐसे समय पर उन सब का आनंद जो भरपूर मात्रा में उठा रहे थे, एक क्षण मात्र में समाप्त हो गए और अपने आप को आंधी, तूफान, वर्षा से बचाने में लगे। अब स्वाभाविक है, आप कहीं जा रहे हो रास्ते पर और जोर से बारिश गिरे तो आप कहां जाओगे? सुरक्षित स्थान कौन सा? अगर पक्षी आकाश में उड़ रहा है और जोर से बारिश गिरने लगे तो पक्षी के लिए उसके बचने का स्थान कौन सा? अगर कोई छोटा सा पौधा जो अभी उगा ही था लेकिन बड़ी हवा की मात्रा से वह उखड़ गया, लेकिन अब वह जीना चाहता है, वापस खड़ा होना चाहता है, तो उसके लिए आश्रय स्थान कौन सा, अर्थात सच्चा ठिकाना कौन सा कि जिस ठिकाने को पाकर के वह नेस्तो नाबूद होने से, बिगड़ने से, बर्बाद होने से, भीगने से बच जाए। इधर कितने ही छोटे छोटे, बड़े बड़े, लंबे लंबे सांप घूम रहे थे, तो सांपों को मन में हुआ कि अब मैं कहां जाऊं, बड़ी जोर की बारिश गिरी, तो उसके बचने का स्थान कौन सा? और मनुष्य को ही ले लो कि मनुष्य कितने ही घूम रहे थे, आनंद किलोल कर रहे थे, एक दूसरे से हाथ मिला रहे थे, एक दूसरे की ओर देख रहे थे और सभी बड़े प्रेम मग्न होकर नए नए कपड़े पहन के इधर से उधर हिल रहे थे, घूम रहे थे, फिर रहे थे। लेकिन अचानक मूसलाधार वर्षा और जोर की आंधी, तूफान गिरने लगा तो अपने कपड़े को तो बचाने की बात दूर, पहले अपने आप को बचाने का साधन ढूंढने लगे। सभी का बचने का स्थान एक है, सभी का बचने का स्थान एक है कि उस अपने सुरक्षित स्थान पर वह जाए तो आंधी, तूफान और वर्षा से अपने आप ही बच सकता है। तो सांप की बात करें, जोर की वर्षा, बरसात होने लगी तो सांप लोग अपने बिल में जाकर छुप गए। पक्षियों को चिंता हुई, भीग जाएंगे, अपने बच्चों, बाल बच्चों का क्या होगा, तो पक्षियों को चिंता होने लगी कि कहां जाए, तो पक्षी अपने अपने घोंसले में जाकर के छुप गए। वह छोटे छोटे वृक्ष उगे थे जो उखड़ चुके थे, वह भी अच्छी भूमि देखने लगे, उपजाऊ भूमि देखने लगे कि जिसकी पकड़ को पकड़ करके मैं इस भरे मौसम में खड़ा रह सकूं।
पानी भी कितना ही बहता हुआ जा रहा था, तो पानी को भी हुआ कि मैं भी कोई आश्रय स्थान ले लूं। तो कोई नदी में, कोई तालाब में, कोई सरोवर में, कोई समुद्र में जाकर के पानी ठहर गया। उसने आश्रय ले लिया, उसने अपना बचाव कर लिया। नहीं थोड़ा पानी यहाँ रहता, थोड़ा वहां रहता, कभी किसी के पैर से कुचला जाता, कभी किसी गाड़ी के टायर से कुचला जाता, तो अपने अपने को बचाने के लिए कोई समुद्र, नदी, तालाब आदि में जाकर चला गया। और हमारे जैसे मनुष्य वृक्ष के नीचे खड़ा रहे तो भी भीग जाएगा, कहीं छोटी सी छतरी लेकर खड़ा रहेगा तो भी इधर से उधर से कहीं ना कहीं से हवा के झोंके से पानी आएगा तो भी भीग जाएगा। कहीं थोड़ा सा स्थान दिखे छुपने का, वहां छुपे तो भी भीग जाएगा। लेकिन पूरा भीगने से बचने के लिए उसके लिए सच्चा ठिकाना है अपना घर। जितना मनुष्य अपने घर में सुरक्षित है, उतना वह बाहर सुरक्षित नहीं है। घर में बड़ी चैन की नींद लेकर के सो सकता है, लेकिन घर से बाहर गया फिर सोने का ठिकाना नहीं, खाने का ठिकाना नहीं, पीने का ठिकाना नहीं, कहीं से कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए तो उससे बचने का ठिकाना नहीं। लेकिन सबसे सुरक्षित घर मनुष्य, सबसे सुरक्षित स्थान मनुष्य के लिए उसका अपना घर। जैसे पक्षियों के लिए उसका अपना घर घोंसला, और जैसे थलचर प्राणियों के लिए उनके बनाए हुए बिल, दर, जेमा जतोरे, वो अपने बचने के लिए स्थान वह है। ठीक उसी प्रकार से हमारे जैसे मनुष्य मात्र के लिए एक बचने का स्थान जो कोई है तो वो है अपना घर। अब हमने सबकी ही बात की, सबने अपना अपना बचाव कर लिया आंधी, तूफान, वर्षा से, बराबर। सबने अपना अपना बचाव स्थान ढूंढ लिया, अर्थात सबने अपना सच्चा ठिकाना ढूंढ लिया। लेकिन एक है जो कब से सच्चा ठिकाना ढूंढ रहा है, लेकिन हमारे जैसे उसे सच्चा ठिकाना बताते ही नहीं, सच्चा ठिकाने का मार्ग ही नहीं दिखाते। तो सच्चा ठिकाना ढूंढने के बावजूद भी उसे सच्चा ठिकाना प्राप्त नहीं होता। हम सब अपने बचाव में लगे हैं, लेकिन एक है जो कब से अपना बचाव करना चाहता है, जो कब से बचना चाहता है, लेकिन हम हैं कि उसे बचने ही नहीं देते। भले ही मर जाए लेकिन हम सही सलामत रहें। गौर कीजिए इस बात पर कि वह एक कौन है जो बचना चाहता है, लेकिन हम उसे बचाना नहीं चाहते, क्योंकि हम बड़े स्वार्थी हैं। पहले अपना पेट भर, बाद में दूसरे को देख भर। पहले अपना पेट भर, फिर देखी जाएगी दूसरे की जो होगी वो, लेकिन पहले अपना पेट भरने में लगा है, पहले अपना ध्यान रखने में लगा है, पहले अपने आप को बचाने में लगा है। लेकिन अपने आप को बचाने में लगता हुआ, अपना ही पोषण करता हुआ, एक जो मेन है, जो मुख्य है, उसका बचाव तो जरा भी नहीं करता। और जो करने का मौका मिलता है तो उसे बचने का समय भी नहीं देता, उसे बचने के उपाय भी नहीं करता। तो बोलो वह एक कौन? सरस, बहुत अच्छा, वह है जीव। यह तो शरीर मात्र है। अभी अगर अग्नि में रखोगे तो जल जाएगा, कहीं चक्कू लग जाएगा तो कट जाएगा, और कहीं पर कुछ पत्थर गिर गया तो टूट फूट जाएगा। लेकिन जीव है, न वो मरता है, न कटता है, न सड़ता है, न जलता है, न मरता है। लेकिन फिर भी उसकी अंतर में एक आशा है कि मैं उसे पालूं,
जो बार बार में मुझे इन कपड़ों को धारण करना ना पड़े। लेकिन हम हैं, किसी भी हाथ में नए कपड़े पहना कर रहेंगे। जरा फटा नहीं कि नया लाने की सोच ली और नया लाए तो पुराना निकाल दिया। ठीक उसी प्रकार से जीव को अनंत जन्मों से भगवान के पास जाना है, भगवान की सच्ची शरणागति स्वीकार नहीं की है। लेकिन हम हैं इतने बड़े स्वार्थी कि हमारे इस कपड़े के, इस शरीर के पोषण में रात दिन देखे बिना उसका ही ध्यान रखते हैं, उसको ही भरण पोषण करते हैं, उसको निलाते हैं, धुलाते हैं, उसको साफ सुथरा रखते हैं, कहीं खरोच ना आ जाए, कहीं भूखा ना रह जाए, कहीं ज्यादा धूप ना। अरे इंडिया में अभी गया, अब इस शरीर को बचाने में मेरे शुरुआत में निकला बराबर, कहीं बाहर जाए अपन तो जहां देखो सबके मुंह पे कपड़े, बाइक पे जा रहा है, स्कूटी पे कोई जा रहा है, सब ही के मुंह पे कपड़ों, इतनी सी खाली आंखें दिखे और पूरा ढका हुआ, हाथ भी। मैं बोला देखो तो सही, ये लोग कितने बेवकूफ हैं कि इस छोटे से नाजुक शरीर को, जो कोई कभी काम आने वाला नहीं है, एक बार शमशान भूमि मिल गई, फिर बाद में ये राख मिट्टी स्वाहा हो जाने वाला है, फिर भी इसको धूप ना लग जाए, कहीं इसको धूप की किरण लग गई तो अच्छा सा गोरा सा चिकना सा काला हो जाएगा, और काला हो गया तो कोई पसंद नहीं करेगा। अरे भाई शरीर काला हो गया तो काले को भी लोग पसंद कर लेते हैं। तो फिर भैया अपने जीव को बचाओ, जो कब से झांको क्यानो झांको पड़ी गयो छे, क्यानो काळो पड़ी गयो छे, पण एने परमात्मानो प्रकाश लागवाज देता નથી। આપણા શરીરને આપણે બચાવવામાં લાગ્યા છે કે મારો શરીર કાળો ના પડ જાય, ઝુરિયા ના પડ જાય। तो शरीर को, इस कपड़े को बचाने में लगा है, लेकिन जो इस कपड़े के अंदर है उसका जरा भी कोई विचार नहीं करता। तो पक्षी का सच्चा ठिकाना उसका घोंसला, थलचर प्राणी का सच्चा ठिकाना उसका बिल, अर्थात कोई दर जेमा अंदर जई सके। और ठीक उसी प्रकार से पानी का नदी, तालाब, सरोवर, समुद्र, ठीक उसी प्रकार से मनुष्य का सच्चा ठिकाना, इस शरीर का सच्चा ठिकाना ढकाऊं, ढका तभी तो धूप की रोशनी से बचा, उसी प्रकार से उस शरीर का सच्चा ठिकाना उसका घर। लेकिन जिसको इतना बड़े प्रेम से संभालता है इस कपड़े को, इसका तो कर लिया, लेकिन इसका सच्चा ठिकाना कहाँ है? हमारे देह का क्रमेशन ग्राउंड, शमशान भूमि, इस जिसको हम बड़ी आनंद से, प्रेम से ध्यान रख रख करके कहीं खरोच ना आ जाए, कहीं कुछ जल ना उठे, कहीं काला ना पड़ जाए, इस शरीर को हम इतना बचाने में लगते हैं। लेकिन ये शरीर का सच्चा ठिकाना कौन सा? तो शरीर का सच्चा ठिकाना है शमशान भूमि। वहां गया नहीं कि चकनाचूर हो गया, और फिर बेचारा अंदर बैठा बैठा जीव कहता है कि मैं इसके साथ रहा, मैंने अपना मान के इस शरीर को आश्रय बनाया, लेकिन यह शरीर तो इतना स्वार्थी निकला, इतना कृतघ्न निकला कि खुद को तो बचा नहीं सका, ऊपर से मेरे को मरवा दिया। सही बात है। अगर आपको लगे कि ये भाई, अगर आपको कोई मारने जा रहा है और आपको लगे कि यह भाई मुझे बचा सकता है, बड़ा ताकतवर है, ऐसी भावना रख के अगर आप उस भाई के पास गए, उस व्यक्ति के पास गए, और जाने के बाद पता चला रे 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 इसमें तो जरा भी दम नहीं है, खुद मरेगा और मेरे को भी मरवाएगा, तो बेचारा जीव हर समय
पछताता है कि हर बार हमारे जैसे मनुष्य शरीर का वह संग करता है। कई अच्छे होते ताकतवर जो उसका कल्याण करवा देते हैं, भले अपने आप मर, अपन खुद मिट मरे लेकिन उसका कल्याण कर देते हैं। लेकिन कई ऐसे होते हैं जो डरपोक निकल जाते हैं, जो खुद का भी कुछ नहीं कर सकते और इसका भी कुछ नहीं कर सकते। खुद तो मरते हैं, ऊपर से उसको भी मरवा देते हैं। तो इस शरीर का सच्चा ठिकाना शमशान है। तो इस जीव का सच्चा ठिकाना परमात्मा की शरण और भक्तों का मिलन। क्या? परमात्मा की शरण और भक्तों का मिलन, यही इस जीव का सच्चा ठिकाना है। ठिकाना अब जीव का परमात्मा एक है। ठिकाना इस जीव का अब एक परमात्मा है। तो ऐसे परमात्मा को इस जीव से मिलन करा दो और यह जीव जो परमात्मा से मिल गया, फिर तो जीव परमेश्वर की सेवा में लग गया, फिर जीव परमेश्वर के साथ जुड़ गया। फिर जो जीव यहाँ पर करता है वही उसे परमात्मा के धाम में जाके करना है। यहाँ पे भजन करो, ध्यान करो, तप करो, यही सब परमात्मा के धाम में जाके करना है। तो हमारा फर्ज क्या है कि जिसने हमारी शरण ली है उसका उद्धार करना, उसका कल्याण करना हमारा फर्ज है। तो ऐसा फर्ज समझ के इस शरीर का उपयोग करके हमारे अंदर रहा जो जीव, उसका कल्याण कर दो, उसका कल्याण करवा दो, उसको परमात्मा से मिलन करवा दो। ऐसे परमात्मा इस जीव का सच्चा ठिकाना है। इस जीव का सच्चा ठिकाना एक परमात्मा की शरण और दूसरा भक्त का मिलन। एक बार, क्योंकि भक्तों का मिलन, भक्तों से मिलन, भक्तों से संपर्क, भक्तों से कनेक्शन, ऐसा नहीं कि सभी मंदिर आ गए तो भगत हो गए। ऐसे भगत नहीं, जो भगवान के कई अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, ऐसे भगत, ऐसे भगत का मिलन ही उसे परमेश्वर का मिलन करा सकते हैं। क्योंकि भगत के मन में क्या रहता है? एक ही इच्छा। जो सच्चा भक्त बन चुका है परमात्मा का, उसका एक ही गोल, उसका एक ही लक्ष्य परमात्मा है कि इस मनुष्य शरीर के द्वारा मैं कितना, इस मनुष्य शरीर का उपयोग करके मेरे अंदर रहे जीव को मैं परमेश्वर से मिलन करा दूं, उनसे मैं मिल लूं। ऐसी भावना भगवान के भक्त के हृदय में होती है। तो ऐसे भक्त का मिलन होने से हमारे जैसे का भी मार्ग खुल जाता है, मार्ग दिखाई पड़ता है। तो ऐसे परमात्मा हमें मिले हैं। तो एक बार स्वामी नारायण भगवान गढ़पुर में विराजमान थे। बड़ी ही सत्संग सभा चल रही थी, बड़े ही आनंद के साथ सब धाम धूम से कीर्तन गान किया। कीर्तन गान करने के बाद कितना ही सदुपदेश संतों ने दिया, महाराज ने दिया। और सदुपदेश देने के बाद अचानक जब सब शांत हो गए, तब भगवान स्वामी नारायण ने परीक्षा लेने के लिए एक छोटा सा वाक्य कहा। और क्या कहा? તમે ઘણાય લોકો અહીંયા બેઠા છો, ઘણું ભજન કરો છો, કથા કરો છો, સત્સંગ કરો છો, રાત દિવસ રચ્યા પચ્યા રહો છો। હવે હું તમને એક વાત પૂછું, એનું જવાબ આપજો અને એ પ્રમાણે કરજો।
फिर भगवान ने धीरे से रह करके कहा कि भक्तों ने कहा कि प्रभु बोलिए क्या आज्ञा है। और फिर भगवान ने कहा, आ ढोलियाना भगत केटला અને આમાં રહેલા ભગતના ભગત કેટલા। ઢોલિયાના ભગત અહીંયા આવે અને ભગતના જે ભગત હોય એ ત્યાં રહે। अब जहां भगवान ने कहा कि जो मेरा जो ढोली वाले बेचने का स्थान, इसके जितने भक्त हैं, क्योंकि भगवान ढोलिया ऊपर विराजमान था ना स्थान पे, सिंहासन पर, तो आना जेटला भगत छे એટલા અહીંયા આવે અને જે ભગતના પણ ભગત છે એ બધાય ત્યાં રહે। अब हजारों की संख्या में भक्त समुदाय रहे होंगे। एक झटके से सब ही उठ करके भगवान जहां स्थान पर सिंहासन पर बैठे थे ढोलिया ऊपर बधाए ढोलिया ने वळगी पड़ा। पण एक पर्सन, एक व्यक्ति एवो होतो कि जे एकलो सभा में रह्यो अने ए व्यक्ति और वो व्यक्ति था भगवान के परम भक्त पर्वत भाई। अब पूरा समुदाय भगवान के सिंहासन को आकर के चिपक गया और उतने में ही देखा तो एक पर्वत भाई खाली सभा में अकेले रहे और भगवान अपने सिंहासन अपने ढोलिये से खड़े होकर दौड़ते हुए पर्वत भाई के पास जाके बैठ गए और भगवान ने संदेशा दिया कि भाई मैं तो भगत का भी भगत हूं, क्योंकि भगत ही एक ऐसा मार्ग है जो मुझ तक पहुंचा सकता है। डायरेक्ट तुम नहीं पहुंच सकते, लेकिन किसी ना किसी का संपर्क करके ही पहुंच सकते हो। तो मैं तो भगत का भी भगत हूं। और ऐसी स्थिति भगवान के परम भक्त पर्वत भाई को प्राप्त हुई और पर्वत भाई के पास जाकर के भगवान, अब आप बोलो ढोलियाना भगत थवा मजा छे कि भगवानना भगतना पण भगत, भगतना भगत थवा है तो महाराज ने पमाए, महाराज सामेथी आवे और पर्वत भाई बद्दा महाराज पासे गया पण भगवान सामेथी चालीने पर्वत भाई पासे गया। केम? केम कि ये भगतना पण भगत, दासना पण दास हता। એટલા માટે મહારાજ દોડીને ત્યાં ગયા અને મહારાજે પોતાની આ લીલા દ્વારા દેખાડી દીધું કે જે દાસનો દાસ થઈને રહે છે આ સત્સંગમાં, ભલી ભક્તિ માનીશ એની રાચીશ એના રંગમાં, એની ભક્તિ ભલી છે અને એના રંગમાં હું રાચીશ। ભક્ત का भी भक्त बन करके मैं उसके पास खड़ा रहता हूं। तो परमात्मा की सच्ची शरण और दूसरा भक्त मिलन। तो ऐसा भगवान की कृपा से, और देखिए ये जो सत्संग है ना, परमात्मा की शरण अर्थात ये शरण कब आती है, हमारे जीवन में शरण कब प्रकट होती है और भक्तों से मिलन करने की इच्छा कब प्रकट होती है। यह सब गुण कहां से प्रकट होते हैं, उसका मुख्य केंद्र स्थान एक ही है। वो किसी को पता है? जीव का तो हमने ठिकाना देख लिया, लेकिन इस जीव को उनकी प्राप्ति कराने के लिए जहां से प्राप्ति हो सकती है, ये जमीन में से ही बीज उगता है, बड़ा होता है, ठीक उसी प्रकार से यह बीज कहां प्रकट होता है? सत्संग। यह सब हमारे को सत्संग में प्रकट होता है। सत्संग में हमें बुद्धि विवेक प्रकट होता है, बल विवेक प्रकट होता है, जिससे हम हमारा मार्ग हमेशा के लिए परमात्मा को पाने के लिए ढूंढ सकते हैं। तो सत्संग से ही जीव, सत्संग ही नहीं होगा तो टिकेगा कहां? मैंने पिछली बार कहा कि आधार बेस पक्का होगा, मजबूत होगा, तो ये पूरी नींव, पूरा मकान उस पे हम खड़ा रह सकेगा। फिर भूकंप, बरसात, हर चीज को सहन करके टिका रहेगा। ठीक उसी प्रकार से हमें परमात्मा का मिलन और परमात्मा की सच्ची शरण और भगवान के भक्त का मिलन करना हो
तो उसके लिए हमें मजबूत बनना पड़ेगा, और मजबूत बनने के लिए हमें वह बेस सत्संग है कि जहां पर आके हमें बुद्धि विवेक प्रकट होता है कि यह करना चाहिए, यह नहीं करना चाहिए, यह करने से भगवान की प्राप्ति हो सकती है और यह करने से भगवान से दूर जा सकते हैं, तो यह करने में ही बड़ा आनंद है। इस प्रकार से सत्संग से ही जीव टिक सकता है परमात्मा में, क्योंकि यहाँ मैंने कहा ना, पर्वत भाई को सत्संग करके पता चला। पर्वत भाई को पता कब चला कि दास ना पण दास थवाए, तो पर्वत भाई को सत्संग के द्वारा ही पता चला कि दास ना दास थईने रहिए आ सत्संग मा, तो ज भगवान नी प्राप्ति वेली टके थाय। तो सत्संग में आने से हमारे जैसे तुच्छों की भी कीमत, जहां सुधी मानस, जब तक व्यक्ति बाहर रहेगा, सत्संग में नहीं आएगा, तब तक वह तुच्छ है, उसकी कोई गिनती नहीं है। समाज के लोग भले ही उसकी वाह वाह करें, समाज के लोग भले ही उसे इतनी मान प्रतिष्ठा दें, लेकिन ये वाह वाह, मान सम्मान, लालन पोषण सब इस लोक में ही रहेगा। वही लोग जो आज आपको बड़े सिंहासन पर बैठा करके, फूल माला पहना करके, आपके आगे तालियां बजा बजा के आपको इतना मान देते हैं, क्या पता कल वही लोग उच्च स्थान पर बिठाने की जगह गधे पर बैठाए, जूतों की माला पहना करके, काला मुंह करके, ढोल बजा करके हमारी यात्रा निकाले। तो यहाँ मान सम्मान अपमान सब यहीं का यहीं रह जाएगा, लेकिन जीव ने सत्संग किया होगा तो वह जीव हमेशा परमात्मा की शरण में ही टिका रहेगा। तो बाहर की लोक मर्यादा के हिसाब से हम देखें तो ये लोग कभी प्रसन्न हुए नहीं और कभी प्रसन्न होंगे। लोग ऐसे हैं कि जगत में सभी ऐसे हैं कि जो कभी अपने हुए नहीं और अपने होंगे नहीं। जितने भी हुए हैं किसके हुए हैं? इस लोग, यह जगत के लोग अगर किसी के बने हैं तो किसके हुए? जीव के नहीं, इस शरीर के बने। उसने देखा कि बड़ा सुंदर है इसलिए पीछे चल पड़ा। उसने देखा कि बड़ा सुंदर तो है लेकिन साथ में बड़ा बुद्धिशाली है और बुद्धिशाली होने के कारण बहुत पैसा कमाता है, तो इसके साथ रहने में अपना फायदा है। अगर उसने देखा कि इसकी बड़ी बड़ी पोस्ट पर, उच्च उच्च स्थानों पर इसकी बड़ी पूछ परछ है, बड़ी जानकारियां हैं, तो इसके साथ रहने में कहीं अपना भी काम निकल पड़ता है। अरे ये भाई तो देखो कलेक्ट्रेट ऑफिस में काम करता है, तो कभी कुछ अपन को कुछ काम लफड़ा पड़ा हो, कुछ तकलीफ हो, तुरंत इससे मिल लो, इसलिए वो उसका साथ रखता है। कहीं किसी को पुलिस में कोई जानकार हो, पुलिस वाला कोई जानकार हो, अगर घर में कोई तकलीफ पड़े तो तुरंत, अगर उसको दोस्त बनाया होगा तो उसको काम लग जाएगा। लेकिन किसका? यह शरीर का ही, यह शरीर का ही है। शरीर को ही मानता है और शरीर का ही है। ठीक उसी प्रकार से भगवान का भक्त, भगवान की शरण का सच्चा ठिकाना इस जीव का भगवान की शरण भक्त मिलन में ही है, और वह यहाँ से प्राप्त होता है। कहाँ से? सत्संग से प्राप्त होता है। तो इस जगत की, इस लोक की मान मर्यादा अपमान सब कुछ यहीं धरा रह जाएगा, क्योंकि ये शरीर भी, इस शरीर के लिए हम सब लेते हैं ना, सभी सुख इस शरीर के लिए हम भोगते हैं। तो जो शरीर यहाँ पर रहने वाला है, तो उस शरीर के द्वारा भोगे गए जो सुख, तो वो क्या अपने साथ आएंगे? वो भी यहीं रहने वाले हैं। क्रीम लगाई, कुछ देर बाद हाथ धोया तो क्रीम चली गई। सही बात है।
जब तक ऊपर है तब तक है, लेकिन जहां पानी गिरा या किसी कपड़े से पहुंचा तुरंत उसका क्रीम का असर चला जाएगा। अब कई लोग बाल काले कर लेते, तो बाल, अभी मैंने एक बड़े महात्मा को देखा इंडिया में, अब वो रोज मुंडन करके रखे, चिकना चिकना करके रखे, बराबर, उनकी चोटी थी बड़ी, लेकिन सब कुछ मुंडन एवरी 2 डे, यानी हर 2 दिन कर दे हुआ नहीं। तो फिर मैंने एक दिन उनको कहा कि भाई आप रोज ये कर देते हो, क्या चक्कर, समझ में नहीं आ रहा। ऐसा नहीं कि सब जगह ऐसा घूमता फिरता। तो मैं बोला कि यार रोज करने की जरूरत क्या है आपको महात्मा जी, रोज की रोज आप कर देते हो। फिर मैं बोला उनको कि एक तो मुझे चीज समझ नहीं आ रही, आपकी उम्र बड़ी है, आप रोज कर भी देते हो, लेकिन एक रहस्य मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये सब कुछ होते हुए भी आपकी चोटी काली कैसे है। इतनी बड़ी उम्र होने के बाद तो थोड़ा सफेद बाल निकलने चाहिए, लेकिन आपका एक बाल यहाँ नहीं दिख रहा। फिर थोड़े जब निकले ना यहाँ पे, तो मैंने कहा कि महात्मा जी आपके हल्के हल्के बाल यहाँ पे पूरे सफेद दिख रहे हैं और ये चोटी काली इसका है। तो बोलते नहीं, पहले तो मुझे मुंडन कर रखते थे इसलिए मुझे बना दिया था कि नहीं ये तो क्या है, मेरे बचपन से ऐसा है। तो मैं बोला भाई होगा शायद कुछ कुदरती होगा इनका ऐसा। लेकिन जब वो 1-2 दिन बाद वो काम में व्यस्त हुए और नहीं कर पाए तो हल्के हल्के निकले ना, मैं बोला ये क्या, यहाँ पे सफेद और यहाँ पे काले, तो नहीं ये तो ऐसा ही, यहाँ पे सफेद निकलते और चोटी मेरी काली रहती है हमेशा। मैं थोड़ा देर तो विचार में पड़ गया, मैं ऐसा कभी देखा नहीं, लेकिन होगा। फिर एक दिन मैंने उनके आश्रम में मैं रुका हुआ था, फिर एक दिन वो नहाने जा रहे थे, और नहाने जा रहे थे तो उनके हाथ में एक वो पड़ी की, एक छोटी सी पड़ी की लेके जा रहे थे। तो मेरी पड़ी की को गौर की, अच्छा ये काले होने का राज ये। मैं बड़ा विचार में पड़ गया। मैं बोला अब लोग तो करते हैं, लेकिन महात्मा जी को भी इसका शौक हो गया, चोटी काली। फिर मैं बोला स्वामी जी अब आपकी चोटी का मुझे रहस्य, आपकी चोटी काली होने रहस्य समझ गया, इसलिए आपकी कुदरत ही, आप चिंता मत करो आप। तो बड़ा ऐसा है नहीं, तो लोग बाल काले भी कर लिए, कुछ समय बाद जब वो नए बाल उगेंगे तो वह काले नहीं उगेंगे, वह सफेद उगेंगे, क्योंकि वह कुदरती है, नेचुरली है। तो नेचुरल में अगर हम छेड़छाड़ करते हैं तो कहीं पर वह संतुलन बिगड़ जाए तो कुछ रोग हो जाए। तो ऐसा जगत में, संसार में चलता है कि जितना भी हम प्रोटेक्शन करेंगे हमारे शरीर को, वह सब यहीं का यहीं रहने वाला है, क्योंकि जिसके ऊपर तुम लगा रहे हो ना वो भी यही रहने वाला है। तो उसके साथ लगाया हुआ कहां पे आएगा। ठीक उसी प्रकार से इस देह के द्वारा जिन जिन को आपने प्रेम किया होगा, ये तो क्रीम लगाई, वो हेयर ड्राई लगाई, सब लगाई, वो यहाँ रह गया। तो उसी प्रकार से जीव का, ये इस शरीर का जिस शरीर से संबंध होगा वह शरीर भी यहीं की यहीं धरा रह जाएगा, लेकिन अंदर रहा हुआ वो जीव, उसका क्या। मैंने कहा ना, हमने सब सोच लिया, शरीर अच्छा बना रहे, हमारी हेल्थ अच्छी बनी रहे, हम सब प्रकार से सुखी संपन्न रहें, लेकिन सब कुछ ध्यान रखते हुए जो जीव परमात्मा से मिलना चाहता है उस जीव को ही हम भगवान से मिलने देते नहीं, क्योंकि हम हमारे शरीर से ही दूर नहीं रहते, हम हमारे शरीर को संवारने से ही टाइम नहीं मिलता। और फिर कहते हैं कि भगवान के भक्तों सुबह उठ करके जल्दी से भगवान का भजन तो कर लो 5 मिनट, टाइम नहीं मिलता। नहाने में, खाने में, उसको संवारने में, उसका पोषण करने में हमें टाइम मिल जाता है। कभी ऐसा सुना किसी ने कि नहाए धोए बिना ही चले गए, टाइम मिला इसलिए नहाए धोए बिना चले गए। नहाएगा तो जरूर, लेकिन इसके लिए शरीर के लिए टाइम मिलता है, लेकिन जीव को ईश्वर से मिलन कराना है, उसके लिए उसके पास टाइम नहीं। इतना अच्छा नौकर कहाँ मिलेगा। जीव नौकर ही बेचारा अपने शरीर में कैद होकर के रहता है, अपन जैसा कहते वैसा बेचारा करता रहता है,
लेकिन कभी उसके बारे में हमने सोचा नहीं। लेकिन देखिए, ऐसा ही तुच्छ जो शरीर प्रभु के सत्संग में आता है तो उसके जीव का बेज मजबूत हो जाता है, और बेज मजबूत होने के कारण फिर उसकी प्राप्ति, उसका मिलन परमात्मा और भक्त से होता है। तो हमारे जैसे जितने भी लोग बाहर घूम रहे हैं वह सब तुच्छ हैं, वह भगवान को कभी नहीं पा सकते। लेकिन बाहर रहे तुच्छ व्यक्तियों के झुंड में से अगर कोई व्यक्ति अंदर आता है सत्संग में, तो सत्संग में आने के बाद उसके जीवन में वृद्धि उत्पन्न होती है। कैसी वृद्धि? कि वह तुच्छ जीव से, तुच्छ शरीर से थोड़ा अलग दिखाई पड़ता है। कैसा? अब बाहर घूम रहा है तो उसको तो आप नाम से बुलाओगे, लेकिन मंदिर में आप किसी को नहीं जानते तो उसको आप बुलाओगे भगत इधराना, भगवान के भक्त कह के बुलाएंगे ना। तो तुच्छ में से वो भगत में परिवर्तन हो गया। ठीक उसी प्रकार से मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि अगर आप बाहर मिठाई की दुकान पर कुछ लेने गए तो आप उसे तो कहोगे नहीं भाई प्रसाद दे दे। उसे अगर आपको भगवान को बर्फी, लड्डू, जलेबी भोग लगाना है तो आप कहोगे कि भाई 1 किलो लड्डू देना। लड्डू लेकर के आप आ रहे हो तो कोई आपको पूछेगा कि भाई ये क्या लेके जा रहे हो, तो आप ऐसा नहीं कहोगे कि मैं मिठाई की दुकान से 1 किलो लड्डू लेके जा रहा हूं, क्योंकि आप भगवान के लिए लेके आ रहे हो। इसलिए आप कहोगे कि भगवान को नैवेद्य ले जा रहा हूं, भगवान के लिए नैवेद्य ले जा रहा हूं। और जब मंदिर में आएगा और पुजारी को मिलेगा तो पुजारी को बोलेगा कि भाई मैं भगवान के लिए नैवेद्य लाया हूं, तो आप भगवान को जरा भोग लगा दीजिए। और जब पुजारी भगवान को भोग लगा देता है, उसके बाद वो अगर किसी को जलेबी, लड्डू, बर्फी या और कुछ भगवान को अर्पण किया हुआ नैवेद्य देता है, तो वो ऐसा नहीं बोलता लड्डू ले लीजिए, जलेबी ले लीजिए। वह बोलता है कि यह लो भगवान का प्रसाद। लड्डू से नैवेद्य बना, नैवेद्य से बना प्रसाद। ठीक उसी प्रकार से बाहर घूम रहे तुच्छ जी हमारे जैसे लोगों में से सत्संग में आ जाता है, मंदिर में आ जाता है, भगवान की शरण में आ जाता है, तो वह जगत से मिटकर भगत बन जाता है। और भगत बनता है तो उसका मिलन भगत से होता है और परमात्मा की सच्ची शरण उसको ही मिलती है। तो हमारी कीमत कहाँ हो गई? हीरे से मिलके हीरे में हमारी कीमत हो गई। अब हम मिट्टी के भाव नहीं बिकेंगे, अब हम धूल के भाव, हम मिट्टी के भाव कि धूल के भाव नहीं बिकेंगे। अब हमारा विक्रय होगा हीरो के भाव में, क्योंकि हम जुड़ गए हैं हीरे से। अब कितने भक्तों से हमारी चर्चा होती है तो कई बार कई भक्तों से भी कुछ जानने को मिलता है। भगवान स्वामीनारायण ने ऐसा कहा है, अगर आपको कहीं से भी कुछ भी गुण मिले, तो भले उम्र में आपसे छोटा हो, ज्ञान में आपसे छोटा हो, से भले ही आपकी बराबरी ना कर सके, लेकिन अगर उससे आपको कुछ जानने को मिलता है तो गुरु भाव रख के उससे ग्रहण कर लो, क्योंकि वह आपके जीवन को बदल सकता है। तो जहां से गुण मिले, कुछ अच्छा मिले, ले लो। फिर मत सोचो कि छोटा है तो क्या लगेगा, उसको कैसे लगेगा मैं बड़ा बड़ा उससे लूंगा, तो ऐसा भावना मत रखो। इसलिए तो भगवान स्वामीनारायण का नाम है 108 में उनका एक गुण था, गुण ग्राहिने नमः। गुण ग्रहण करना उनका एक गुण था भगवान का, कि जहां कहीं से गुण मिले ले लो, जहां कुछ अच्छा मिला ले लो। तो एक भगवान के भक्त ने एक सुंदर चरित्र कहीं पढ़ा होगा। मैंने कहा ना कि हमारी कीमत मिट्टी में भी नहीं हो सकती,
धूल के समान भी हमारी कीमत नहीं है, लेकिन आज हमारी जो कीमत इतनी बड़ी है, भक्त की गणना में हमारी जो कीमत हुई है, वह कीमत किसके कारण हुई है? इस हीरे के, इस मणि के, इस रत्न के योग में आने से आज हमारी कीमत भी उस हीरे में गिनी जाती है, उसके भाव बिकी जाती है। सूरत के बाजार में, अब डायमंड सिटी है सूरत, हीरे ही हीरे, तो हर किसी ना किसी की जेब में हीरे की छोटी छोटी पुड़ियां होती है। अब वो कोई बड़े बड़े थैले तो भर के नहीं ले जा सकते, क्योंकि हीरे है ना, हीरे वो कोई थैले के समूह में नहीं होते। जो सच्चे हीरे हैं वो इतने से होते हैं, इतनी सी पुड़िया में इतने इतने से हीरे होते हैं, कुछ कुछ कैरेट। वो कोई झुंड के झुंड नहीं मिलते। तो अब देख लो आप अपने यहाँ मंदिर में, यहाँ पे झुंड के झुंड नहीं दिख रहे, तो हीरे तो इतने से होते हैं, इतने सारे हीरे नहीं होते, तो इतने हैं वो हीरे हैं। तो सूरत की बाजार में कितने ही लोग हीरे का व्यापार करते हैं। तो एक बार एक दुकानदार, हीरे का व्यापारी, अपनी जेब के अंदर स्कूटर पे कुछ हीरे की, यानी कुछ एक हीरे की पुड़िया थैली में डाल के ले जा रहा है। तो हीरे की पुड़िया ले जा रहा था, अचानक बज उठा, उसकी जेब में रहा मोबाइल। अचानक बज उठा, उसकी जेब में रहा उसका मोबाइल। अब यहाँ पे भी हमको कुछ सीखने को मिलेगा। ये इतनी सी बात है ना, उस बज उठा, उसकी जेब में रहा उसका मोबाइल। अब घंटी बजी मोबाइल की और उसने तुरंत जेब में हाथ डाला, और उसका नसीब ऐसा कि जिस जेब में हीरे की पुड़िया थी उसी जेब में उसका मोबाइल भी था, सेल फोन। और फिर तुरंत उसने निकाला और हेलो करने लगा, लेकिन वो साथ में पुड़िया नीचे गिर गई। अब पुड़िया तो नीचे गिर गई और तुरंत उसने जेब में फिर मोबाइल डाला, लेकिन मोबाइल डाला उसको लाइट हुआ, इसमें मैंने हाथ डाला था तो कुछ था, अच्छा हीरे की पुड़िया, अब कहाँ गई? इसमें डाला, इसमें नहीं दिखी। घबरा गया, क्योंकि करोड़ों रुपए की, लाखों रुपए की संपत्ति उस छोटी सी पुड़िया में थी। उसकी कितनी कीमत। देखो, एक अपने काम से जा रहा था हीरे बेचने, लेकिन हीरे बेचने जा तो रहा था, लेकिन जिसको बेचने जा रहा था वही नहीं रहा। किस कारण है? हाँ, उसकी जेब में रहा विघ्न रूप उसका मोबाइल, जो घंटी बजा करके उसको कंसंट्रेशन बिगाड़ रहा था। इसलिए तो हमारे सत्संग में कहा जाता है, आप बड़ी बड़ी कथाओं में जाओगे ना, तो वहां पे बड़े बड़े बोर्ड लिखे रहते हैं। हमारे अपने यहाँ पे इस खिड़की के, इस दरवाजे के बाहर भी एक लिख रहा होगा बोर्ड कि मंदिर में प्रवेश करो तो अपने सेल फोन को स्विच ऑफ कर दो। वो इसलिए लिखा गया है, कोई वो पागल नहीं कि सेल फोन बंद कर दो अंदर जाकर के। कहीं तुमको खजाना मिलने वाला हो सत्संग में, कहीं ऐसा लगे कि अब मुझे खजाना मिलेगा और वहीं पे वो रिंग बजे, तो वो खजाना दूसरों को मिल जाएगा, लेकिन आपको मिलने वाला था। लेकिन विघ्न रूप जो भी घंटी बजी, तुरंत आपका कंसंट्रेशन चला जाएगा और जो मिलने वाला था आप खाली के खाली। तो जेब में हाथ डाला और घंटी बजी और उठा करके बोला, हेलो क्या हाल है, आनंद मंगल। अब तेरा आनंद मंगल कहाँ गया हुआ? तो देख, जेब में हाथ डाला तो देखा, अरे ये क्या, हीरे की पुड़िया ही गायब हो गई। और फिर तुरंत उसको ध्यान आया और तुरंत दौड़ता पीछे गया, गाड़ी लेकर के पीछे गया। तो नसीब कैसा
अब वह हीरे की पुड़िया जो थैली में थी, अब थैली में थोड़ी एयर भी रही होगी ना, तभी तो ब्लास्ट हो सकती है। अब ऐसा हुआ कि हीरे की पुड़िया वहां गिरी और वो ढूंढता आ रहा था, और जोर से जब गाड़ी चलाता चलाता आ रहा था तो उसकी नजर गई दूर एक रिक्शे पर, और रिक्शे के थोड़ी आगे देखा उसने कि उसकी हीरे की वो पुड़िया थैली जिसमें हीरे थे वो दूरदृष्टि पर, उसको लगा कि ये हीरे पे गया, ये गया रिक्शा हीरे पे जाएगा, उसको किसी भी तरह से बचा लूं। और जैसे वह हीरे को बचाने गया, लेकिन उससे पहले वो रिक्शा हीरे के ऊपर से चला गया, और जैसे ही रिक्शे का टायर हीरे की पुड़िया के ऊपर से गया तो ब्लास्ट हुआ, और ब्लास्ट होने के कारण जितने भी हीरे उस पुड़िया में थे वह सब पूरे रोड पर धूल के अंदर मिट्टी में कण कण में फैल गए। और तुरंत दौड़ता आया, अब हीरे हैं ऐसे तो वो नहीं कर सकता, तुरंत खड़ा हुआ और तुरंत ऐसे कर करके सब कुछ उसने थैली में, क्योंकि छोटा सा भी कण कहीं अगर मिट्टी में मिल गया तो उसकी कीमत कितनी है, तुरंत कुछ भी विचारे बिना तुरंत उसने सब इकट्ठा कर लिया और जाकर के दुकानदार को दिया। और दुकानदार जब तोल करने लगा तो उसने उसकी भाव, उसका वजन किसके साथ हुआ, मिट्टी का धूल का वजन किसके साथ गिना गया, हीरे के साथ रहने को मिला वह अलग, और उसकी गिनती आज हीरे में हुई वह अलग। नहीं तो धूल को कभी कोई हीरे में डालेगा, हीरे का अंडे भी नहीं देगा, लेकिन आज उसको कीमत हीरे के साथ उस मिट्टी की भी हो गई, क्योंकि मिट्टी में हीरे मिले थे, ये उसके साथ उसको भी उसके अंदर रख दिया। उसी प्रकार से हमारे जैसे तुच्छ जीव जब तक बाहर रहते हैं, तुच्छ शरीर वाले जब तक बाहर हैं, तब तक हमारी कीमत उस मिट्टी में ही गिनी जाएगी। लेकिन हमारी जैसी मिट्टी भूल से भी इस सत्संग में आ गई तो हम उसको नमस्कार करेंगे, हम उसके चरण स्पर्श करेंगे, हम उसको अपने माथे पे लगाएंगे, यहाँ तक हम उस मिट्टी को पानी में घोल के भी पिएंगे। देखा होगा आपने मंदिरों में जब झाड़ू लगाई जाती है ना, और उसके बाद जो उसमें जो कचरा निकलता है तो उसमें भी बड़ी दिव्यता के साथ भक्त लोग उस कचरे के समूह को हाथ लगाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे परमात्मा के संत और कितनी ही बड़ी निष्ठा वाले भक्त आज घूमे होंगे, कहीं भगवान भी उसमें बस करके घूमे होंगे, और वह चरणारविंद की चरण रज मेरे मस्तक पे अड़ती है तो मेरा जैसा बड़ा नसीब। तो आज धूल को भी हम हाथ से छूते हैं, नमस्कार करते हैं, वंदन करते हैं, पानी में घोल के पीते हैं। तो समझ लो हमारे जैसा तुच्छ सत्संग का योग हो जाए तो फिर हमारे भाग्य की हम क्या कहें। तो जीव का सच्चा बेच परमात्मा से भक्त से मिलन और परमात्मा की शरण प्राप्त करने का जीव का सच्चा बेच सत्संग। वहीं पर वह मजबूत खड़ा रह सकता है, बाहर खड़ा रहना तो उसके लिए बड़ा मुश्किल है। तो अब बोलो क्या करेंगे हम? हमारे अंदर रहे, नौकर की तरह रहा, कब से कैद रहा, बेचारे को कब से मिलना है, लेकिन हम इतने बड़े स्वार्थी हो गए हैं, जाने उसको खोलते ही नहीं, उसको जाने ही नहीं देते। इच्छा तो बहुत है मिलने की, लेकिन मैंने कहा ना, हीरे जैसे कभी बड़े महापुरुष की उसको प्राप्ति हो जाती है, तो उस प्राप्ति के योग से द्वारा उसे इस सत्संग की प्राप्ति हो जाती है। और अब एक बात है कि सत्संग में जितने भी महापुरुष हैं उनका विचरण का काम ही यह है। कहावत છે ને આપણે ગુજરાતીમાં ઢોર ચરતા ભલા એમ
संत, ये कोई ऐसे ही नहीं लिखा गया है। हीरे तो वो सभी जेब में ले लेके घूमते हैं, लेकिन कहीं वो हीरा गिरा और मिट्टी के से टच हुआ तो उसका योग उसको हो गया। ठीक उसी प्रकार से कितने ही संत महात्मा रूपी मणि अमूल्य व्यक्ति ऐसे घूमते रहते हैं कि जिनके योग में आने से पापी से भी पापी जीवात्मा हीरे के रूप में परिवर्तन हो जाता है, जिनका हम नाम लेते हैं। गुणातीतानंद स्वामी लीजिए, गोपालानंद स्वामी लीजिए, कि जैसे महान खतरनाक मुंजो सुरो, ये महान खतरनाक मुंजा सुरा जेवा व्यक्तियों जे एक बकरो एक કેટલી ही जग्या લઈને કાચા ના કાચા બકરા ખાઈ જાય અને ગુણાતીતાનંદ સ્વામી બેઠા હોય અને એના ધ્યાનને જોઈને એની પાસે જઈને બેસે અને એ સંતના યોગે કરીને એ મુંજાસુરા જેવા ભક્તો ભગવાનનું ધ્યાન કરતા થઈ જાય। तो ऐसे भगवान हैं, ऐसी भगवान की शरण है और ऐसी ही सत्संग की महत्ता है। और सत्संग की महत्ता इतनी है कि उसका आनंद हम अनंत प्रकार से लेते हैं। तो अनंत प्रकार से आनंद लेते हुए हमारे अंदर कैद रहा इस जीव का मिलन भक्त परमात्मा से हमें कराना है। तो बोलिए तो इस जीव को बराबर टिकने के लिए मजबूत आधार सत्संग है। और उस मजबूत आधार सत्संग को मिलने के बाद इस जीव का मिलन भक्त से, और भक्त से मिलन होने के बाद इस जीव को सच्ची शरणागति, सच्ची शरण परमात्मा मिलते हैं। तब जाकर के ये जीव अपने विचारे हुए लक्ष्य के हिसाब से उस परमात्मा को पा लेता है जो उसका रहने का स्थान है। तो जीव का रहने का स्थान क्या हुआ? परमात्मा का धाम। और उस परमात्मा के धाम में रह करके जो आज हम यहाँ कर रहे हैं वही उसके धाम में रहकर करना है। लेकिन इस जीव का सच्चा ठिकाना क्या हुआ? अरे बोला भी नहीं जा रहा। इस जीव का सच्चा ठिकाना परमात्मा की शरण है और वह परमात्मा की शरण भक्त मिलन से होती है। लेकिन कैसे होती है वह आज तो नहीं पता लगेगा, लेकिन अगले संडे को उसके बारे में विशेष चर्चा करेंगे। तो हमारे जीव को इस वीकेंड में सच्ची शरण प्राप्त करानी है, उसके लिए हम साधन करेंगे। तो आज के इस सुंदर प्रवचन को भगवान के चरणों में नतमस्तक होकर यहीं पर विराम। श्री घनश्याम महाराज की जय।